हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। तो 2 अंकों का सफ़र हम जारी रख रहे हैं। तो आइए हम फिर से सफ़र करते हैं 2 अंकों में। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि एलर्जी किसे कहते हैं। एलर्जी किसे कहते हैं बेटा। अब एलर्जी की हम बात करें तो आज इंसान को इंसान से एलर्जी होती है, एक दूसरे को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता तो वो भी एक एलर्जी होती है। और ये एक एलर्जी होती है जो शारीरिक रूप से होती है, वो मानसिक रूप से है। जो इंसान और इंसान को पसंद नहीं करता है वो मानसिक रूप से एलर्जी होती है, वो जेलस रूप से एलर्जी होती है। और ये जो एलर्जी है ये शारीरिक रूप से होती है। तो शारीरिक रूप से एलर्जी कैसे होती है, यहाँ देखना कि एलर्जी जो है यह अति संवेदनशीलता का उदाहरण है। एलर्जी जो है बेटा ये अति संवेदनशीलता का उदाहरण। अति संवेदनशीलता मतलब किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना। अति संवेदनशीलता क्या होता है, किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना ही क्या है, एलर्जी है। अति संवेदनशीलता का उदाहरण है जैसे हम देखते हैं कभी कभी जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं तो किसी को धूल से एलर्जी होती है, धूल के कारण जब जाते हैं तो छींका आनी चालू हो जाती है, तो वो एलर्जी है। अगर आपने देखा होगा जब मम्मी खाना बनाती है तो हमारी मालवी भाषा में बोलें कि जब बघार लगाते हैं, मसालों का जब बघार लगता है, जब तेज़ धास उड़ती है, उसकी धास है ना, मालवी भाषा में धास ही बोलते हैं उसको। तो जब वो नाक में जब धास घुसती है तो लोगों को छींकें आना चालू हो जाती हैं, तो वो भी एलर्जी। अगर कोई बारिश में गीला हो गया तो उसे छींकें आना चालू हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार की एलर्जी। किसी को धूप से एलर्जी है। तो बेटा यही क्या है, एलर्जी। तो यही वही सभी चीज़ें क्या है, अति संवेदनशीलता। मतलब जब हमारे शरीर में इन चीज़ों की अति संवेदनशीलता होती है तो ही हमें छींक आना चालू होती है, तो ही हमें या तो सर्दी आना चालू होगी, तो यही क्या कहलाती है बेटा, एलर्जी कहलाती है। इसमें भी दिया है कि कभी कभी हमारी त्वचा में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है। कभी कभी हमारी त्वचा में क्या होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, जैसे पूरे शरीर की त्वचा का लाल हो जाना, बार बार छींक का आना, आंखों से पानी का आना, त्वचा का चकता हो जाना, इसे ही क्या कहते हैं बेटा, एलर्जी कहते हैं। चकता मतलब धब्बे जो हो जाते हैं शरीर के ऊपर किसी चीज के कारण। फिर से सुनना कि एलर्जी अति संवेदनशीलता का उदाहरण है। कभी कभी हमारी त्वचा में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, जैसे पूरे शरीर की त्वचा का लाल हो जाना, बार बार छींक का आना, आंखों से पानी आना, वो त्वचा पर चकता हो जाना, इसे ही क्या कहते हैं बेटा, एलर्जी कहते हैं। तो ये एलर्जी था। अब अगला क्वेश्चन हम देखें, मोस्ट एमपी है कि कैंसर के उपचार। कैंसर का उपचार किस प्रकार होता है। तो कैंसर के उपचार के हम देखें, सबसे पहला क्या है, शल्य चिकित्सा द्वारा होता है, विकिरण चिकित्सा के द्वारा होता है, और रासायनिक चिकित्सा के द्वारा भी कैंसर का उपचार होता है। शल्य चिकित्सा की अगर हम बात करें तो क्या है कि कैंसर ग्रस्त भाग को शल्य क्रिया द्वारा, कैंसर ग्रस्त भाग को शल्य क्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। यही उपचार मतलब यही क्या कहलाती है, शल्य चिकित्सा कहलाती है। शल्य चिकित्सा मतलब बेटा ऑपरेशन के द्वारा। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या है, सिर्फ ऑपरेशन के द्वारा। तो ऑपरेशन के द्वारा क्या करते हैं कि कैंसर ग्रस्त भाग को शल्य क्रिया द्वारा अलग कर दिया जाता है, और ये उपचार की प्रमुख विधि है। अगर आपसे पूछा कि कैंसर की प्रमुख विधि कौन सी है तो शल्य चिकित्सा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और बेटा इस बार ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव की जगह रिक्त स्थान ज़्यादा आएंगे एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव की जगह रिक्त स्थान ज़्यादा आएंगे, उनके नंबर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। हो सकता है कि रिक्त स्थान ज़्यादा कर दें तो रिक्त स्थान ज़्यादा आएंगे ऑब्जेक्टिव की तुलना में। हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आए इस बार, ठीक है। तो क्या है, फिर से देखना, शल्य चिकित्सा कैंसरग्रस्त भाग को शल्य क्रिया द्वारा अलग कर दिया जाता है, और ये उपचार की प्रमुख विधि है। शल्य चिकित्सा क्या है, उपचार की प्रमुख विधि। अब विकिरण चिकित्सा, अब विकिरण चिकित्सा द्वारा बेटा ये क्या होता है, इसमें ऑपरेशन नहीं होता है, विकिरण द्वारा कैंसर का इलाज होता है। इसमें क्या करते हैं, एक्सरे या रेडियो एक्टिविटी के अन्य स्रोत द्वारा, एक्सरे या रेडियो एक्टिविटी के अन्य स्रोत द्वारा कैंसर को नष्ट कर दिया जाता है। कुछ कोशिकाओं को टारगेट किया जाता है, कैंसर की कोशिकाओं को टारगेट किया जाता है और उन्हें क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। यही क्या कहलाती है बेटा, विकिरण चिकित्सा कहलाती है। इसके बाद आता है रासायनिक चिकित्सा, वह कीमोथेरेपी। ये सबसे अहम थेरेपी होती है बेटा। सबसे ज़्यादा कैंसर में कीमोथेरेपी का ही उपयोग किया जाता है। कैंसर के निदान के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी थेरेपी का उपयोग होता है तो वो होती है बेटा कीमोथेरेपी। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके उनकी वृद्धि को बाधित करने के लिए, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि को बाधित मतलब रोकने के लिए, बाधित करने के लिए क्या करते हैं, रासायनों का प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं रसायनों का जो प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाती है, रासायनिक चिकित्सा, कीमोथेरेपी कहलाती है। और इसमें क्या होता है बेटा, कभी कभी इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। ये थेरेपी जो होती है ये इतनी लाभदायक नहीं होती है, इससे कभी शरीर में दुष्प्रभाव भी होते हैं। बेटा कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, इससे
व्यक्ति अगर लड़ता है, अगर मानसिक रूप से अगर वो ठीक है और मानसिक रूप से अगर लड़ रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर अगर उससे लड़ रहा है, तो कैंसर को भी मात दे सकता है। ऐसा नहीं कि कैंसर को नहीं हराया, कैंसर को भी कई लोगों ने मात दी है अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। अगर पर अधिकतर क्या होता है कि एक हमारे मानव शरीर की एक चीज़ होती है, मतलब हमारी एक मनसा होती है, जब भी हम बीमार होते हैं तो हम क्या होते हैं, हम नेगेटिव चीज़ों से घिर जाते हैं, हम खुद को ज़्यादा बीमार सोचने लगते हैं, तो उससे क्या होता है वो बीमारी हमारे पर और हावी हो जाती है। ऐसा ही बेटा जो कैंसर है एक घातक बीमारी है, अगर व्यक्ति इसमें नेगेटिव थिंकिंग को ज़्यादा लेके आता है तो ये बीमारी उसके लिए घातक हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोग इसे देखे हैं, बहुत सारे उदाहरण भी है मेरे सामने जिन्होंने कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी मात दी है, और वो भी अपनी पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलेस्ट्रम या खीस किसे कहते हैं? कोलेस्ट्रम या खीस किसे कहते हैं? अब शिशु के जन्म के पश्चात, शिशु के जन्म के पश्चात दुग्ध स्त्राव के प्रारंभिक काल में, शिशु के जन्म के पश्चात दुग्ध स्त्राव के प्रारंभिक काल में कुछ दिनों तक स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। ये बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यही क्या है? कोलेस्ट्रम खीस कहलाता है। बेटा ये क्वेश्चन थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप नोट करते चलना क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है।